हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को आप गाजर के हलवे की तरह खत्म कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो शुरू करते हैं उन चीजों से जिनसे मिलकर गाजर का हलवा तैयार होता है। गाजर के हलवे को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है खोया, गाजर, मिल्क यानी दूध, शुगर यानी चीनी, कार्डमम यानी इलायची और कुछ ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे। इन सब चीजों को मिलाकर तैयार होता है गाजर का हलवा। यहाँ पर हमें समझना है कि किसी भी फूड को तैयार करने में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उन चीजों को कहते हैं इंग्रेडिएंट यानी संघटक। जैसे यहाँ गाजर का हलवा एक फूड है और इसमें पड़ने वाली सभी चीजें इसके इंग्रेडिएंट यानी संघटक। गाजर के हलवे के अलावा भी अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें पड़ने वाली सभी चीजें उसका इंग्रेडिएंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दाल भी बना रहे हैं तो दाल में पड़ने वाली सभी चीजें, चाहे वो दाल हो, पानी हो, नमक हो, स्पाइसेस हो, घी हो, ये सभी चीजें उस दाल का इंग्रेडिएंट होंगी। चलिए अब ये जानते हैं कि हमारे गाजर के हलवे में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है। सोर्स यानी ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं। अगर मैं बात करूँ गाजर के हलवे की, यहाँ पर खोया बनता है दूध से और दूध मिलता है जानवरों से, तो खोया और दूध हो गए एनिमल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा शुगर मिलती है हमें शुगर केन से जो कि एक प्लांट है। कार्डमम और ड्राई फ्रूट्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं, तो ये सारी चीजें हो गई प्लांट प्रोडक्ट्स। यहाँ हमें ये पता चलता है कि किसी भी फूड आइटम के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके दो सोर्स होते हैं, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। अगर मैं बात करूँ एनिमल प्रोडक्ट्स की, तो दूध के साथ साथ मीट प्रोडक्ट्स और एग्स भी हमें एनिमल से मिलते हैं। दूध से बनने वाली सभी चीजें एनिमल प्रोडक्ट्स में ही आएंगी। जिस तरह एनिमल प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलते हैं, उसी तरह प्लांट प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं, तो ये सारी हो गई प्लांट प्रोडक्ट्स। अब प्लांट्स के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर, बड, स्टेम, रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा। कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स खा सकते हैं तो कुछ के स्टेम्स खा सकते हैं, कुछ की लीव्स खाते हैं तो कुछ की रूट्स खाते हैं। पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज्यादा पार्ट हम खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरसों, जिसकी लीव्स भी हम खा सकते हैं और सीड्स भी। सिमिलरली मूली भी है, जिसकी लीव्स भी हम खा सकते हैं और रूट्स भी। इनके अलावा भी कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके एक से ज्यादा पार्ट्स हम खा सकते हैं। प्लांट के जिस पार्ट को हम खा सकते हैं उसे ईडेबल पार्ट या खाने योग्य भाग कहा जाता है। आप लोगों ने ये कई बार देखा होगा कि मूंग की दाल या काले चने को अच्छे से धोकर एक दिन के लिए भिगोने रख दिया जाए और एक दिन बाद उन्हें निकाल कर किसी गीले कपड़े में ढक कर रख दिया जाए, तो आप ये देखेंगे कि 1 या 2 दिन बाद वो चने या दाल अंकुरित हो जाते हैं, यानी उसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। इन अंकुरित चने या दालों को भी हम खा सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्दी भी होते हैं। अब मेरा आप सभी से ये सवाल है कि हनी यानी शहद एक एनिमल प्रोडक्ट है या प्लांट प्रोडक्ट। हनी तैयार करने के लिए बीज एक स्वीट जूस, जिसे हम नेक्टर या मकरंद भी कहते हैं, इन्हें फ्लावर से कलेक्ट करती हैं और अपने छत्ते में जाकर स्टोर कर लेती हैं और इसी स्वीट जूस का हम शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर हनी है क्या, एक प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट। चलिए अब हम ये जानते हैं कि जिन एनिमल से हमें एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एनिमल आखिर खाते क्या हैं। एनिमल्स के खाने में वेरिएशंस होने की वजह से इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी, दूसरा कार्निवोर्स यानी मांसाहारी और तीसरा ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी। शाकाहारी या हर्बीवोर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो केवल प्लांट बेस्ड फूड या शाक सब्जी ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। कार्निवोर्स यानी मांसाहारी वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर। वहीं कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो शाक सब्जी के साथ साथ जानवरों को भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी। फॉर एग्जाम्पल डॉग, जो कि एक सर्वाहारी है। तो इसी के साथ मेरा हलवा बन के तैयार हो चुका है और इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।